डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे अलजेब्रिक एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के इस टेबल को आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और ये आपने बताना है कि ग्राफ की जो सी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगी या फिर वो लाइन कहां पर रिप्रेजेंट होगी और क्या ग्राफ ओरिजिन में से पास होगा या नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, उसने एक हमें यानी डाटा दे दिया है। ठीक है, ये डाटा वो है कि अगर एक स्टूडेंट लाइब्रेरी से बुक्स लेता है पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन वो लेट सबमिट करवाता है, ठीक है, तो उसको एक दिन का जो सा फाइन है वो 50 सेंट है। ठीक है, 2 डेज का फाइन है 30 सेंट्स, 3 का 45 और यूं 10 डेज का 150 सेंट्स उसे फाइन होता है। ठीक है, और ये जो सा डाटा है ये स्टूडेंट ये इस बेस पर बना है y इज इक्वल टू 15x के फार्मूले पर बना हुआ है ये। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल x की मैं वैल्यू 1 रखता हूं तो y इज इक्वल टू 15, x की जगह पर मैं 1 पुट कर दूंगा तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 15 आ जाएगा। क्या आएगा 15, यानी एक दिन का जो सा फाइन होगा वो 15 रुपीस होगा। ठीक है, ऐसे मैं अगर x की वैल्यू 10 पुट करूंगा तो इसका आंसर 50 आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो सी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे आपने कहना है एक्स एक्सिस, इसे आपने क्या कहना है एक्स एक्सिस, और ये जो सी वर्टिकल लाइन होती है ये क्या होती है वाई एक्सिस होती है। ठीक है, और जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे उसको आपने ओरिजिन कहना है, उसको आपने ओ से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब उसने यानी ये जो सी एक्स वाली लाइन है यानी नंबर ऑफ डेज है इसको उसने एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है, और जो से फाइन वाली जो सी लाइन है वो वाई एक्सिस पर उसने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये एक्स ये वाला और ये वाई ये वाला। ठीक है, अब मैं इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने लगा हूं। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए जरा, 0 नंबर ऑफ डेज है और 0 फाइन है। ठीक है, यहां पर ये एक पॉइंट आएगा। ठीक है, यानी दोनों चीजें अभी क्या है 0 है, नंबर ऑफ डेज भी 0 है, फाइन भी क्या है 0 है। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर आगे ये है कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं 1 है और फाइन कितना है 15 है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि 1 को आपने 15 के साथ क्या करना है मिला देना और ये एक पॉइंट बना देना है। ठीक है, आगे जो से नंबर ऑफ डेज कितने हैं 2 है और फाइन कितना है 30 है। आपने 2 को किससे मिला देना है 30 के साथ आपने मिला देना है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ डेज कितने हैं 3 और फाइन कितना 45, या फिर 3 को 45 या 45 को 3 से आपने मिला देना है। ठीक है, ये स्टूडेंट ये एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है 4 है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 4 है और फाइन कितना है 60। अब 4 को आपने 60 के साथ मिला देना है। ठीक है, ये एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे क्या है 5 है, नंबर ऑफ डेज 5 है, फाइन कितना है 75। ये एक इसका डॉट आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और आगे नंबर ऑफ डेज कितने हैं 6 है और फाइन कितना है 90 है। ये इसके दरमियान कॉमन पॉइंट आ जाएगा। आगे नंबर ऑफ डेज कितने हैं 7 और फाइन कितना है 105 है। एक इसमें ये पॉइंट आ जाएगा। आगे नंबर ऑफ डेज कितने 8 है और फाइन कितना है 120 है। एक इसका पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे नंबर ऑफ डेज 9 है और फाइन कितना है 135 है। आगे डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ डेज कितने हैं 10 है और फाइन कितना है 150 है। आपने 10 की लाइन को किससे मिला देना, अब 150 से मिला देना। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने इस डॉट्स को मिला देना है। ठीक है, अब हम मिला रहे हैं इस डॉट को इसके साथ, यानी तमाम डॉट्स को हम मिला रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक क्या बन गई स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, वहां पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर पार्ट ए में इस ग्राफ के नीचे लिखा हुआ है कि व्हाट इज शेप ऑफ अ ग्राफ, कि ग्राफ की शेप क्या होगी। ठीक है,
तो ये इसकी जो सी ग्राफ की शेप है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि इसकी जो सी शेप होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। फिर नंबर बी पर आंसर ये है कि क्या जो सा ग्राफ है वो ओरिजिन में से पास कर रहा है या नहीं कर रहा, तो एग्जैक्टली कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, व्हाट डज द ग्राफ पास थ्रू ओरिजिन। तो आपने ये करके देखा है, तो ये इसकी जो सी लाइन है ये ओ में से पास कर रही है, यानी इस ओरिजिन तक पहुंच गई है। तो इसका आंसर आएगा यस, इट पासेस थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा है। सबसे पहले आपने इस डाटा को देखना है, इस डाटा को आपने एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर लिख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो सी है ना इंडिपेंडेंट वैल्यू, जो सी यानी y की जो सी वैल्यू वो इंडिपेंडेंट है वो आपने x एक्सिस पर लिखना है, यानी जो सी x की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है उसको आपने x एक्सिस पर लिखना है, और जो सी y की वैल्यू वो डिपेंडेंट है उसको आपने y एक्सिस पर लिख लेना है, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद आपने फिर उसको ग्राफ वाली शेप पर रिप्रेजेंट कर देना है। और इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे कि व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफ, इट इज स्ट्रेट लाइन। व्हाट डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, यस इट पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आगे हम इसकी करेंगे वर्ड एग्जांपल्स। उसने क्या कहा हुआ है कि इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 12, जबकि x क्या है 4 है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि y जो है वो x के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जबकि y की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू क्या है 4 है। इसमें आपने तीन पार्ट्स हल करने हैं। इक्वेशन कनेक्टेड x एंड y, यानी ऐसी इक्वेशन बनाए जो कि x और y को कनेक्ट करे। फिर नंबर बी पर दी वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 8, आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x क्या है 8 के बराबर है। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि y क्या है 21 है, ठीक है। सबसे पहली लाइन देखिए जरा, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहां पर मैं पार्ट ए हल करने लगा हूं। तो ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, डायरेक्टली के लिए ये साइन आपने लगाना है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, ठीक है। इसमें आगे क्या करना है कि y इज इक्वल, ये साइन खत्म करने के बाद आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे आपने k से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देता हूं, 1 का नाम दे देता हूं, ठीक है। ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है 12 है और x की वैल्यू क्या है 4 है। इस इक्वेशन में आपने पुट कर, y की वैल्यू 12 है, y तो y की जगह पर क्या पुट करूंगा 12, और k x की जगह पर क्या पुट करूंगा 4। तो अब ये देखिए जरा 4 k से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर आकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 आंसर आएगा, 3 इज इक्वल क्या होगा k होगा, क्या होगा k। k की वैल्यू क्या आ गई है 3। अब आपने k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये y इज इक्वल k की जगह पर मैं पुट कर 3x आ जाएगा, y इज इक्वल क्या आ गया 3x। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या होगी 2। इतना ये हमारा पार्ट नंबर ए हल हो गया, ठीक है। पार्ट नंबर बी में कह रहा है कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है कि जबकि x आपके पास क्या हो 8 हो। तो ये पार्ट नंबर बी है। इसमें पार्ट नंबर बी और सी में ये इक्वेशन आपने 2 इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 3x। तो y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है कि जबकि x क्या है 8 है, तो 3 8 कितना होगा 24। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। फिर आपने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है जबकि y आपके पास 21 है पार्ट नंबर सी में। तो यहाँ पर मैं सी की हेडिंग देता हूँ। तो यहाँ पर फिर ये इक्वेशन नंबर 2 करनी है, y इज इक्वल 3x। तो y की वैल्यू आपने 21 रखनी है और x आपने फाइंड करना है। तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर आकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसको जब कट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई है 7। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपने यहां से हिंट लेना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिख दिया, ये साइन खत्म किया तो यहाँ पर k आ गया, ठीक है। अब k की वैल्यू मैंने फाइंड कर लेनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी, इसलिए आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है, ठीक है। तो k की वैल्यू 3 आ गई। तो जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो y k की जगह पर 3 और ये x, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दूंगा, ठीक है। b और c में आपने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट
करनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू जब हमने फाइंड करनी थी तो x क्या था 8 था, तो हमने इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। फिर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि y क्या 21 है, तो y इज इक्वल टू 3x, तो इसमें आपने y की जगह पर 21 और x 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, आगे प्रैक्टिस नाउ 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, अगर y जो है वो x के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू क्या है 2 है, तो आपने नंबर 1 पर एक इक्वेशन बना के देनी है जो x और y को कनेक्ट कर रही हो। नंबर 2 पर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x आपके पास कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। नंबर 3 पर भी वैल्यू ऑफ x आपने फाइंड करनी है, जबकि y क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां से क्वेश्चन कहां से शुरू करना है, आपको इस लाइन से शुरू करना पड़ेगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 1 करने लगा हूं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है x के, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम खत्म करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम k से स्टार्ट करेंगे और ये x आएगा, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 1 होगी, ठीक है। अब इसमें आपने y की वैल्यू क्या है 10 है और x की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास कनेक्टेड इक्वेशन आ जाएगी x एंड y वाली। तो y की वैल्यू कितनी है 10 है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, तो 2 के से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहां पर आकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये 5 इसका आंसर यानी k का आंसर क्या आ गया 5 आ गया। तो अब इस इक्वेशन में आपने k की वैल्यू पुट कर देनी, k क्या आया 5x, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई 2 बन गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया जो x और y को क्या करिए कनेक्ट करिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन के थ्रू आपने पार्ट नंबर 2 हल करना और पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 2 पहले मैं हल करने लगा, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 पुट करनी है, y इज इक्वल टू क्या होगा 5x, तो y इज इक्वल टू उसने कहा है कि x क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, तो आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की जगह पर आपने क्या पुट करना है 10, तो 5 10 कितना होगा 50 हो जाएगा, ये आपके पास y की भी वैल्यू आ गई है, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 3 जो है इसमें फिर दोबारा हमने ये इक्वेशन लिख लेनी है, y इज इक्वल टू क्या होगा 5x, इसमें अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x की, और y की जगह पर हम 60, 5x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहां पर आकर क्या होगा डिवाइड, तो ये 12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपने इस लाइन को यानी ऐसे लिख देना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो k आ जाएगा, तो k की अब हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, तो y की वैल्यू क्या है 10 है, x की वैल्यू क्या है 2, वो आपने पुट कर देनी है, पुट करेंगे तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी, वो वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम यानी पार्ट नंबर 2 में अब हम ये जो इक्वेशन पुट करके आगे हम y की वैल्यू फाइंड करनी है, x क्या है 10 है, पुट करके y की वैल्यू क्या आ गई 50, यानी पार्ट नंबर 2 भी हल हो गया। पार्ट नंबर 3 में फिर दोबारा हमने ये वैल्यू यहाँ पर लिख लेनी है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करी, जबकि y क्या है 60, 5 मल्टीप्लाई और यहाँ पर आकर क्या होगा डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये प्रैक्टिस नाउ का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें ये कह रहा है कि इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी अगर y है वो x के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि y क्या है 5 है और x क्या है 2 है, ठीक है। सबसे पहले हम इस पार्ट को हल करेंगे, ठीक है, फिर हम ये पार्ट हल करेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 7, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो यहाँ पर क्या आएगा k x आएगा, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 1 होगी, ठीक है। अब इसमें y की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है 5 और x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो y की वैल्यू यहाँ पर आपने क्या पुट करनी है 5 और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 2 आएगी, ठीक है। तो अब ये 2 k से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इस k की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। तो ये y इज इक्वल, इस k की जगह पर ये लिख देना है 5/2 और ये x, तो ये एक हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आपने, अब इसका पार्ट नंबर ये हम करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हम इक्वेशन यहाँ पर लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 5/2 x हो जाएगा। y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x की वैल्यू क्या है, 7 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35 और ये क्या आएगा, 2। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये इसका आंसर 17.5 आएगा, यानी 35 को 2 पर आपने डिवाइड करना तो ये 17.5 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये टर्म लिख के इसकी ये साइन खत्म करना है तो ये k आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का इसलिए नाम दिया है कि हम k की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करेंगे और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इस इक्वेशन के थ्रू हम ये पार्ट नंबर, ये इसकी जो सी फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 7 ये हल कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी है और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैंने अगेन लिख लिया है और यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ y, जबकि x क्या है 7, इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 17.5 इसका आंसर आ गया है। डियर स्टूडेंट, आगे है प्रैक्टिस नाउ 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। उसने यहाँ पर हमें कह दिया कि जो सा y है वो x के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है, क्या करना है, कंप्लीट करना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस लाइन से समझ जाएंगे कि y जो है वो x के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये साइन जब हम खत्म करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, kx आएगा। अब देखिए जरा, हम इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 1 कह देते हैं। अब हमने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू तब आएगी जब हमारे पास y और x की कीमत हो। इसमें x की है, यहाँ पर y की नहीं है। इसमें x भी है और y भी है, ये हम दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y जो है वो कितना है, 30 है और x जो है वो कितना है, 5 है। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई। क्या आ गई, 6 आ गई। अब k की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी, पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इज इक्वल, k की जगह पर क्या आएगा, 6x आएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 2। अब आपने इस इक्वेशन के तहत आपने ये y की और x की जो सी मिसिंग वैल्यू वो आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इस बॉक्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसमें बॉक्स कितने, 1 2 3 4 5, यानी अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बॉक्स कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ ऐसे 1। तो सबसे पहले यहाँ पर y नहीं है तो y वैसे का वैसा आ जाएगा। x इसमें क्या है, 4 है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 24 आ गया। यानी इसका मतलब है कि इस बॉक्स में y जो है वो क्या है, 24 है। आगे आपने अब ये बॉक्स नंबर 3 करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं फिर इक्वेशन ये वाली हम लिख लें, y इज इक्वल टू क्या आएगा, 6x आएगा। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 7 है और y फिर हमने फाइंड करना है। तो y x की जगह पर क्या लिखूंगा, 7। तो ये हमारे पास आएगा y, 6 7 से आगे कितना होता है, 42। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 42 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम फिर अब बॉक्स नंबर 4 की बात करते हैं। तो बॉक्स नंबर 4 के लिए ये मैं फिर 0.4 लिख लेता हूँ। तो इसमें अब ये देखिए जरा, आपने फिर इक्वेशन ये लिख लेनी है, y इज इक्वल टू क्या होगा, 6x होगा। तो अब इसमें x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, y क्या 48 है, तो y क्या है 48 और x की वैल्यू क्या है
हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 8 आएगा, यानी जो सी एक्स की वैल्यू वो हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा, 8। आगे जो सर लास्ट बॉक्स रह गया है, बॉक्स नंबर 5, इसमें भी यही मैं इक्वेशन लिखूंगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, 6x होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू 57 है और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। y क्या है, 57, और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये 57, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास आएगा 9.5, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या आएगा, 9.5 आएगा। तो ये हमारा डियर स्टूडेंट टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, यानी सबसे पहले आपने y जो है वो x के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म करें तो kx आ जाएगा। kx के लिए हम ये वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें वो दो रकमें चाहिए जो पूरी हो, यानी x की भी हो और y की भी हो। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू है थी, तो इसकी बदौलत हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली थी। ठीक है, तो इससे हमें इक्वेशन मिल गई थी y इज इक्वल टू 6x। फिर हमने तमाम बॉक्सेस में जो सी वैल्यू नहीं थी, यानी ये भी वैल्यू नहीं थी, ये भी नहीं थी, और वैल्यू नंबर ये भी नहीं थी, और ना वैल्यू ये थी। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन के थ्रू सारी वैल्यू हमने क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।